तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई भाजपा की चोरी, चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में गिरेगी 4 मार्च को भाजपा सरकार, बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, गिरने वाली है हरियाणा में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। राहुल गांधी ने मोदी को बताया दुर्जन शत्रु। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण करेंगे समाजवादी पार्टी से गठबंधन। भीम आर्मी के बड़े नेता ने कर दिया है दावा, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के निकाय चुनाव में भाजपा नेताओं ने ईवीएम को किया अपने कब्जे में, जबरदस्ती ईवीएम तोड़ी। बुरी तरह से गुजरात में हार रही थी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों से की अपील। अब कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किसानों के जैसा करना होगा हमें भी आंदोलन। जी हां दोस्तों, भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के लिए 2100 करोड़ रुपए का आया अब तक चंदा। 44 दिन में सबसे ज्यादा मिला है दान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई भाजपा की चोरी, चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा 8 चरणों में कराए जाने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताया था। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच अब भाजपा की भी चोरी बड़ी चुनाव आयोग से पकड़ी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने उनकी जगह पर जगन मोहन को नियुक्त किया है। बताया गया है कि इस फेरबदल से कुछ घंटे पहले भाजपा के बड़े नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिले थे, जिसके बाद उनसे उन्होंने बात की थी। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ही चुनाव आयोग ने पुलिस अध्यक्ष जावेद शमीम को उनके पद से हटाया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जावेद शमीम जो है टीम टीएमसी के बड़े प्रशंसक है और वह ममता बनर्जी के करीबी हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाए। तो किस तरह से भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और जो बड़े अधिकारी हैं, एडीजी हैं, उन्हें उनके पद से हटा रहा है, जिससे कि भाजपा वहां पर ईवीएम को सेट कर सके और चुनाव जीत सके। ममता बनर्जी ने इसको लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा का गुलाम है और चुनाव आयोग नहीं बल्कि भाजपा आयोग चुनाव आयोग बन गया है। आपकी क्या राय दोस्तों, वीडियो को कमेंट करके बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। राहुल ने मोदी को बताया दुर्जन शत्रु। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी रविवार को तमिलनाडु पहुंचे। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी को दुर्जन शत्रु बताया। दरअसल आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा दुर्जन शत्रु है जो अपने विरोधियों को कुचल देता है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि राहुल ने प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेजने का भी बताया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनते ही देश की इकोनॉमी ठप हुई, देश में बेरोजगार की संख्या ज्यादा बढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए तमिलनाडु में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जनता बनाए। तो ये बड़े हमले आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा हरियाणा से तगड़ा झटका। हरियाणा में गिरेगी भाजपा सरकार, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर भाजपा को हरियाणा में तगड़ा झटका लग सकता है और हरियाणा में भाजपा की सरकार 5 मार्च को गिर भी सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा केंद्र के कृषि कानून पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस इस मसले पर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जिससे जजपा की धड़कनें बढ़ गई हैं,
केंद्र के कृषि कानून के पक्ष में भाजपा के सभी 40 विधायक एकजुट है, जबकि जजपा के 10 विधायक में से 4 असंतुष्ट विधायक हैं जो सार्वजनिक रूप से केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 4 मार्च को हरियाणा में भाजपा सरकार गिर सकती है और जजपा के 10 में से 4 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे अल्पमत में भाजपा की हरियाणा में सरकार आ जाएगी और इसका गिरना तय है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए 44 दिन में आया 2100 करोड़ रुपए का चंदा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के लिए 44 दिन का चंदा अभियान 27 फरवरी को समाप्त हो गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के कोषा अध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के अनुसार चंदा इकट्ठा करने के अभियान के तहत शुक्रवार तक 2100 करोड़ रुपए का चंदा राम मंदिर के लिए मिल चुका है। खास बात यह है कि 15 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान का लक्ष्य 11 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, लेकिन 11 करोड़ की जगह 2100 करोड़ रुपए की राशि आ गई है, जिससे राम भक्त भी काफी खुश है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मस्जिद के लिए भी कई करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 2100 करोड़ रुपए का चंदा 44 दिन में राम मंदिर के लिए इकट्ठा देश से हो गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करेंगे चंद्रशेखर रावण से गठबंधन, चल रही है बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी रखा गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अखिलेश यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बीच बातचीत चल रही है। एक सूत्र ने कहा है कि दोनों नेताओं ने 3 बार एक दूसरे से फोन पर बात की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पश्चिमी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी भीम आर्मी के गठबंधन को देखा जा सकता है और असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा रालोसपा गठबंधन में बसपा भी शामिल थी, फिर भी चंद्रशेखर आजाद इस पे अच्छे नहीं उतरे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भीम आर्मी प्रमुख इन पार्टियों से गठबंधन उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के निकाय चुनाव में हुई जबरदस्त हिंसा, दाहोद में बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम तोड़ी, आज दोबारा से हो रहा है मतदान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान दाहोद के धोड़िया में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने वोटिंग सेंटर में घुसकर ईवीएम को तोड़ दिया है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। जिले के एसपी भी वोटिंग सेंटर पहुंच गए हैं। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान विसर गांव में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मारपीट हो गई थी, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। वोट कैप्चरिंग कर ईवीएम तोड़ने के मामले में चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया है। वहीं आज कड़े इंतजाम के तहत मतदान हो रहा है। रिपोर्ट में आपको बता दें कि भाजपा विधायक सहित अन्य लोगों ने घुसकर ईवीएम को जबरदस्ती तोड़ा है और उसकी कैप्चरिंग की है। तो किस तरह से गुंडागर्दी जो है गुजरात में भाजपा कर रही है और ईवीएम को तोड़ रही है, उन्हें अपने पक्ष में कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों गुजरात से। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। पाकिस्तान ने भारत के 17 मछुआरों को किया गिरफ्तार, 3 नाव को भी किया जब्त। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 70 भारतीय मछुआरों को देश के जल क्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया है और उनकी 3 नाकाओं को भी पाकिस्तान ने जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया है कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए मछुआरों को शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने कहा है कि भारतीय मछुआरों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे पाकिस्तान के जल क्षेत्र से दूर रहें, लेकिन भारतीय जो मछुआरे हैं वो नहीं मान रहे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया था। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा, युवाओं से की अपील, पूर्ण राज्य के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को किसानों जैसा करना होगा आंदोलन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर राज्य के दर्जे की बहाली की वकालत की है।
इसके लिए उन्होंने किसानों जैसे आंदोलन की बात कही है। कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमें राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए किसानों से सबक लेना चाहिए। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि किसानों के हाथ में ना बंदूक और ना पत्थर, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को खोया हुआ राज्य का दर्जा पाने के लिए ऐसी ही कोशिश और संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस ना लेंगे और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस ना देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर हमें जम्मू कश्मीर का फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेना है तो किसानों जैसा आंदोलन हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को करना होगा। तो ये बड़ा ऐलान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में किया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आजाद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वभाव पर कई बातें कही हैं। आजाद ने कहा कि मुझे कई नेताओं की बहुत सारी बातें पसंद है, मैं गाँव से ताल्लुक रखता हूँ, इस पर मुझे गर्व है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मैं इस बात की सराहना करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी सच्चे स्वभाव को छिपाते नहीं हैं। आजाद ने कहा कि बचपन में चाय बेचने की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के सच्चे स्वभाव को दर्शाता है। आजाद ने कहा कि आदमी को अपनी जड़ों से जुड़े होने की फिक्र होती है। मैं कई देशों की यात्रा की, पर मैंने अपने गांव में लोग के साथ बैठता हूं और उनसे ही मजे लेता हूं और प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो किस तरह से गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। मोतली को वापस लिया जाए।